हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है 24 अप्रैल को। उसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की हुई है, इसी के साथ ही कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने पेपर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आया है 24 अप्रैल को। और इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो लास्ट डेट इन्होंने मेंशन की हुई है वो 14 मई है। इसी के साथ ही इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन किस डिपार्टमेंट में आई हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो है वो वैकेंसीज आउट हुई हैं। यूपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन्होंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है www.upsc.gov.in। तो इसी के साथ ही आगे हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसी के साथ ही यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है www.upsconline.nic.in पे जाकर आपको अप्लाई करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है। मीन्स कि अगर आपने इसके पहले यूपीएससी की कोई भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन तभी हो गई होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसी के बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा और इसके बाद आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर आप ओटीआर प्रोफाइल में किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 15 मई टू 21 मई के बीच में आप किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। कितने जो है 15 मई टू 21 मई के बीच में ही। यहाँ पे अगेन इन्होंने लास्ट डेट मेंशन की हुई है कि लास्ट डेट क्या है। अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो 14 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। इसी के साथ ही गाइस आगे हम देख लें तो आगे भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आपने अगर एक भी आंसर आपका गलत हुआ तो आपको उस पर पेनल्टी लगेगी। मींस कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितने क्वेश्चन करें सही करने होंगे। और इसी के साथ ऐसा नहीं होता कि हमारे सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो सही हों, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपके क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से अटैम्प्ट करें ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम जो ये आप डिटेल में देख देख लेना, खुद भी एक बार पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अगर अदरवाइज़ आपको जो भी चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इन्होंने इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, 506 वैकेंसीज़ हैं। जो बीएसएफ में आई है 186 वैकेंसीज़, सीआरपीएफ में आई है 120 वैकेंसीज़, सीआईएसएफ में आई है 100 वैकेंसीज़ एंड आईटीबीपी में आई है 58 वैकेंसीज़, एसएसबी में आई हैं 48 वैकेंसीज़। तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स भी मेंशन किए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आपके पास का है तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 47 जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स मेंशन किए हुए हैं। इसी के साथ ही आगे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। आपकी नेशनैलिटी जो है वो आप इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 होनी चाहिए। 20 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आगे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। किसी में 3 ईयर्स मिलती है, किसी में 5 ईयर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और किन किन को पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं जो मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है इन्होंने मांगी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही गाइस अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखें तो अगर आप फीमेल हैं
एसटी कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आपको 200 रुपीज़ जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ी फ़िलअप करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई। अप्लाई आपको कैसे करना है, यूपीएससी www.upsconline.nic.in पे जाकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं, हमने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, किन किन डिपार्टमेंट से में आई है, लास्ट डेट क्या है इसकी, स्टार्टिंग कब से हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न या फिर सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी ही आपका ये एग्ज़ाम हेल्ड करवाएगा। कब? 4 अगस्त 2024 को ही आपका एग्ज़ाम होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। जो पेपर 2 है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे के तक, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 में इन्होंने बोल रखा है आपका 250 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जो है वो आपके उसी के टॉपिक्स आएंगे और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा। जो सेकंड चीज़ है वो यहाँ पे है कि जो आपका सेकंड पेपर है वो जर्नल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन का होगा। 200 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। तो आपने ये चीज़ देख लेनी। आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें आपके लिए जो इन्होंने चीज़ें मेंशन की है, 100 मीटर रेस है, 800 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है और शॉट पुट है। तो यहाँ पे इन्होंने मेल्स एंड फीमेल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग से मेंशन किया हुआ है। जैसे 100 मीटर रेस है तो मेल्स के लिए 16 सेकंड्स का टाइम है और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड्स का। अगर 800 जो है मीटर्स रेस है तो मेल्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स हैं और फीमेल्स के लिए 4 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अलग अलग तरीके से आपको मेंशन कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इन दोनों में से पास हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका इंटरव्यू टेस्ट भी होगा 150 मार्क्स का, ठीक है। और इसी के इन सभी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पे इन्होंने पेपर 1 में मेंशन किया हुआ है कि आपकी जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। में कौन कौन से होंगे कि जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, जनरल साइंस होगी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है ये होगी। इसी के साथ ही अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपकी जर्नल स्टडीज़ होगी, ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक्स होंगे। तो ये चीज़ आपने देख ली, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो यूपीएससी ने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और आपने आपके जो फॉर्म फिलअप है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो ऑलरेडी फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं 24 अप्रैल को ही। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो 506 वैकेंसीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये वैकेंसीज़ आपको क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी इन्होंने आपको डिटेल में जो बता रखा है और सिलेबस जो है वो आपको, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो गाइस मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी अगली नोटिफिकेशन के साथ।